Good afternoon, students. So yesterday we already have completed our topic, that is Kingdom Monera. तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं? अभी पढ़ेंगे हम किंगडम चैप्टर क्या है? चैप्टर सेकेंड, that is बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको आरएक्स व्हिटकर ने किया था. ठीक है, आवाज कौन निकाल रहा है? आरएक्स व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था और उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उन सबको टोटल 5 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कौन कौन से थे वो याद है ना? कौन सा था? मोनेरा, यही था. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल. उसमें से मोनेरा के बारे में जब हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया मतलब जिसके वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उन सबको कहाँ प्लेस कर दिया गया? मोनेरा. एक किंगडम, उनका एक पर्सनल किंगडम दे दिया, जाओ तुम उसमें रहो. तो दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा. बेटा याद रखना इसका, इस किंगडम के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया है जो दोनों का कैरेक्टर्स होगा. दोनों का मीन्स वो प्लांट का भी और एनिमल का. समझ गए ना? प्रोटिस्टा के अंदर किन स्पीसीज को रखा गया है लिखोगे. दोस ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड who shows the characteristic feature of both plants and animals. Who shows both characteristic features of plants and animals. एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो करेगा वो क्या है? प्रोटिस्टा. तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से डिविजन्स बनाएंगे, कौन कौन से फाइलम और बनाएंगे और उसमें किन किन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है वो हाउ दे शो द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ स्पीसीज मींस बोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो अंडर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर जो अभी मैं बताने वाली हूँ तुम्हें, chrysophytes, then your dinoflagellates, then euglenoids, then slime molds and protozoans. ठीक है, तो इसके अंदर पहले कौन आ रहा है? chrysophytes, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल्स में. ठीक है, chrysophytes के बाद आता है तुम्हारा dinoflagellates. dinoflagellates के बाद आएगा तुम्हारा euglenoids. ठीक है, यूग्लिनॉइड्स के बाद आएगा स्लाइम मोल्ड्स. और स्लाइम मोल्ड के बाद आएगा प्रोटोजोआ. सबको दिख नहीं रहा कौन आएगा? प्रोटोजोआ. तो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम इन डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे. और मैंने बोला है जब स्टार्ट किया कि इस किंगडम के अंदर उन स्पीसीज को रखा गया है जो दोनों का कैरेक्टर रिजेंबल करते हैं, प्लांट का भी और एनिमल्स का. समझ गए ना? 5 किंगडम क्यों किया गया था? जब धीरे धीरे न्यू स्पीसीज का डिस्कवरी हुआ और न्यू स्पीसीज के डिस्कवरी के साथ साथ ये देखा गया कि लिनियस ने बोल दिया कि या तो ये प्लांट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है या तो प्लांट है या तो एनिमल है, यही बोल दिया था. पर बाद में देखा गया कि ये दोनों कैरेक्टर्स होकर अब बताओ उनके लिए कोई किंगडम ही नहीं बनाया. तो फिर व्हिटकर ने आके आरएच व्हिटकर ने आके 5 किंगडम बना दिए. उसमें से मोनेरा के अंदर रख दिया
बैक्टीरिया को? सारे बैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोटिक, कुछ यूकैरियोटिक भी रखती है, तो बैक्टीरिया को रखती है। फिर आ गया तुम्हारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर ऑल प्रोटिस्टांस। प्रोटिस्टांस मतलब जो बोथ कैरेक्टर शो करेगा, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्रोटिस्टा के अंदर अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्रिसोफाइट्स है, डिनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइपोड एंड प्रोटोजोआंस और प्रोटोजोआ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिसोफाइट के बारे में। क्रिसोफाइट, इसको मैं इरेज कर दूं? देखो क्रिसोफाइट के अंदर दो टाइप के स्पीसीज आता है। एक आता है गोल्डन आल्गी जिसको डेस्मिड्स बोलते हैं, और आता है डायटम्स। गोल्डन आल्गी एंड डायटम्स, यही है ना? गोल्डन आल्गी जिसको डेस्मिड्स बोलते हैं और डायटम्स। याद रखना बेटा, प्रोटिस्टा के अंदर हम क्रिसोफाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको लिखा था सबने? प्रोटिस्टा के अंदर क्रिसोफाइट है। क्रिसोफाइट्स के अंदर जो स्पीसीज आता है, एक है गोल्डन आल्गी और डेस्मिड्स, दूसरा है डायटम्स। अब सुनो मेरी बात, एक सिंपल सी बात सुनो। जब हम किसी भी स्पीसीज को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, जब हम किसी भी स्पीसीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मैं अगर बोलूंगी खड़ी हो संजना, खड़ी हो, अपने बारे में बता, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आता है, तेरे पापा क्या करते हैं, तो आगे जाके क्या करना चाहती है, तू कैसे माहौल से आ रहे हैं, क्या, यही है ना? तो किसी भी स्पीसीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, 5 चीजों का ध्यान रखना आपको बेटा। पहले तो उसका हैबिट क्या है, हैबिट क्या है उसका, जिस भी स्पीसीज के बारे में तुम पढ़ रहे हो। नेक्स्ट उसका हैबिटेट क्या है, मतलब कहाँ रह रहा है, हैबिटेट हो गया। फिर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेटा हैबिट के अंदर ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लिख लेंगे। आधा तो उसका क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैबिट, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद नहीं, उसके बाद है इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, और लास्ट में क्या लिखोगे, एग्जांपल लिखो। ये 5 चीजें लिखनी है किसी भी स्पीसीज को जब डिस्क्राइब करोगे, इनसे ध्यान रखना। जैसे हैबिट क्या हो गया, हैबिटेट क्या हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया, सेक्सुअली कर रहा है, सेक्सुअली कर रहा है, सेक्सुअली कर रहा है तो किस टाइप का है, असेक्सुअली कर रहा है तो किस टाइप का है, ठीक। तो ये जो क्रिसोफाइट्स है, इनका हैबिट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये जो क्रिसोफाइट्स है ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आल्गी आ गया, आल्गी खुद खाना बनाता है कि नहीं, बनाता है ना? तो ये किसके अंदर आएगा, इसका हैबिट क्या है, ऑटोट्रॉप। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब है ये कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, ये एक्वाटिक मीडियम में रहता है। अरे हैबिटेट का मतलब दिस इज प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक, सम ऑफ देम आर लिव इन फ्रेश वाटर एंड सम आर इन मैराइन। तो हैबिटेट में क्या लिखोगे, देखो इस तरह का अगर तुम करोगे ना, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुमने पूरा बुक खत्म कर दिया। अभी स्टार्टिंग के ये जो 4 चैप्टर पढ़ोगे ना, ये यही है। फाइलम भी पढ़ोगे सीधा इसी पॉइंट पे लिख दो, बस फ्री हो जाओ। हैबिट हो गया आपका। हैबिटेट क्या है, प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक, प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक। एक्वाटिक के अंदर ये क्या है बेटा, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और फ्रेश वाटर मतलब
नदी का पानी, स्विमिंग पूल का पानी, ये होता है फ्रेश वाटर। और खारा पानी होता है समुद्र का और महासागर का, सीज एंड ओशियंस का मैराइन वाटर, सॉल्टी वाटर। तो ये दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। तो हैबिटेट हो गया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? असेक्सुअल भी है, पर जो मेजर है ना वो असेक्सुअल है। ये सेक्सुअल भी कर सकता है, समझ गया? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज यूज asexual mode of reproduction in case of chrysophytes। chrysophytes के केस में मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स यूज करता है asexual mode of reproduction, means they multiply their number। मल्टीपल विजन तुम बोल सकते हो। asexual के अंदर ये करते हैं मल्टीपल विजन एंड फ्रैगमेंटेशन, मल्टीपल विजन एंड फ्रैगमेंटेशन। अरे जो एल्गी होता है, एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फॉर्मिंग असेक्सुअल गैमेट्स। मेजॉरिटी फ्रैगमेंटेशन होता है। स्पाइरोगैरा वाली बात याद करो, क्या हो रहा था उसमें? फ्रैगमेंटेशन। हर्षित इधर देखिए, इधर बाद में पढ़ लियो। फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, मल्टीपल विजन भी हो सकता है। समझ गए? तो हर तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। फिर बोल रहा है इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। इसके बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये जो क्रिसोफाइट्स है, ठीक है, जिसको हम डेस्मिड्स बोलते हैं, डेस्मिड्स जिसके अंदर आता है, इसका अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सोप बॉक्स जैसे होता है। साबुन रखते हैं इस बक्से के अंदर, साबुन रखने के लिए हम बक्सा यूज करते हैं। उस बक्से के अंदर जब हम साबुन रखते हैं उसको ढक्कन बंद कर देते हैं। जब ढक्कन बंद करते हैं ऐसा लगता है ना एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप है। जैसे ज्योमेट्री है ना तुम्हारे पास, अभी ज्योमेट्री बॉक्स है, देख ज्योमेट्री बॉक्स का जब हम ढक्कन बंद करते हैं कैसा दिखता है? ऐसा लगता है ना एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हुआ है। क्रिसोफाइट्स के जो स्पीशीज है वो ऐसे ही दिखता है, मतलब देयर अरेंजमेंट इज लाइक ए सोप बॉक्स, सोप बॉक्स जैसे दिखते हैं। और इनकी जो बॉडी है, आउटर बॉडी सरफेस है, याद रखना दिस इज मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिका, सिलिका नाम सुना है तुमने? सिलिका, सिलिका रेत देखा है? रेत, समंदर में रेत देखा है? साइन करता है कांच जैसे, तो वो क्या है? सिलिका। और इसकी नेचर है अनडिस्ट्रक्टिबल, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये जो सिलिका है इसका नेचर क्या है? अनडिस्ट्रक्टिबल। इसका नेचर है अनडिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये इतना स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये सिलिका से बना है। समझ में आ गया? बीइंग ग्रिटी इन नेचर, पॉलिश्ड सरफेस, बीइंग ग्रिटी इन नेचर, इनका जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है, तो इसको सिरप मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो फिल्टर होती है ना, घर में लगा होता है, आरओ वगैरह लगा होता है, आरओ के अंदर जो फिल्टर होता है, तुमने देखा होगा एक रेत वगैरह होती है, जब फाउंटेन्स और स्ट्रीम होती है, झरना से जब पहाड़ी से पानी आती है, वो पानी ज़्यादा साफ होती है जब जो पानी नीचे बह रहा होता है उसके कंपैरिजन में ना। क्यों? क्योंकि वो रेत, पत्थर, प्लांट इनके थ्रू होते हुए आता है। तो क्रिसोफाइट्स के जो स्पीशीज है, इनकी जो नेचर है बीइंग ग्रिटी इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड for polishing and as well as for purifying water. They are also used in syrups, making syrups. ठीक है? और ये जो डाइएटम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसको डाइएटम्स को क्या बोला था? ब्राउन एल्गी, डाइएटम्स। डाइएटम्स को क्या बोलते हैं?
डेस्मेट्स को गोल्डन आल्गी। एक टाइम पे ये जो डाई एटम्स है इनकी नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया था, 8 पे सिर्फ यही थे, तो उस टाइम पे 8 को बोला जाता था डाई एटोमासियस 8, डाई एटोमासियस 8। क्यों कहा जाता था बेटा? क्योंकि इनका ये इतनी रैपिडली मल्टीप्लाई करते थे, इनकी नंबर इतना ज्यादा बढ़ता था, तो इनको क्या कहा जाता था? डाई एटोमासियस 8। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया क्रिस्टोफाइट्स के बारे में। एग्जांपल दे सकते हो, 2 ही है एग्जांपल, गोल्डन आल्गी और डेस्मेट्स एंड डाई एटम्स। हर्षित बेटा तुझे आया समझ में? बिना पढ़े आप लिख सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन दूंगी गिव ए ब्रीफ नोट ऑन क्रिस्टोफाइट्स, लिख लोगे? हैबिट लिख लोगे? हैबिटेट, हैबिट क्या है? गुड। हैबिटेट क्या है? aquatic, predominantly aquatic, it means they only grow in aquatic medium, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या फिर वो मेराइन वाटर हो। क्लियर है? तो इसको लिख लिया सबने? आगे बढ़े। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो फाइलम डिवीजन है फिश नाम का, दैट इज डिनोफ्लैजेलेट्स। देखो किसी को कोई समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट तो पूछ लेना। नेक्स्ट आता है आपका डिनोफ्लैजेलेट्स। इसका नाम डिनोफ्लैजेलेट्स पता है क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसके पास 2 फ्लैजेला। गुड। ऐसे फ्यूलो जैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसे यूं, इसमें से ऐसे फ्लैजेला निकला होगा, ये फ्लैजेला है। इसका नाम क्या है? डिनोफ्लैजेलेट्स। अरे इसके अंदर जितने भी स्पीसीज आएंगे हम सब में फ्लैजेला होगा। फ्लैजेला होगा तो ये क्या है? वो एनिमल है। अगर मैं पूछूं कि इसका हैबिट क्या है? हैबिट क्या है? ये हैबिटेट क्या है इसका? कंप्लीटली मैराइन, कंप्लीटली एक्वाटिक है ये, और मैराइन। हैबिटेट इसका क्या है? मैराइन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है इसका? सेक्सुअल एंड मैं बता रही हूँ, कोई लिखना, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। इसके बाद इनका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो नहीं है, बट सुनो मेरी बात, गोनियोलॉक्स इसका एग्जांपल है। गोनियोलॉक्स, गोनियोलॉक्स के जो अलग अलग स्पीसीज है इनकी सेल वॉल, बेटा याद रखो ये सिर्फ हेटेरोट्रॉप नहीं है, कुछ इनमें ऑटोट्रॉप भी है। गोनियोलॉक्स का जो सेल वॉल है वो अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया। हमारा कलर कैसा? हम में से कोई वाइट है, कोई ब्लैकिश है, कोई व्हिटिश है, कोई मीडियम कलर का है, तो ऐसे कलर हमारे में है, यही है ना? उनका भी अलग अलग कलर है। तो इनकी बॉडी की कलर की वजह से पता क्या होता है? समंदर देखा है क्या? देखा है? हाँ। अच्छा, सचमुच का नहीं देखा? अच्छा, कोई बात नहीं। समंदर में जब टाइड आती है, तुमने टाइड का कलर देखा? अलग अलग कलर का टाइड, कहीं पे रेड टाइड, कहीं पे ब्लू टाइड। तो ये जो टाइड की कलर चेंज होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल ऑफ गोनियोलॉक्स। गोनियोलॉक्स इज कंसिडर्ड अंडर डिनोफ्लैजेलेट्स। डिनोफ्लैजेलेट्स के अंदर गोनियोलॉक्स को कंसिडर किया जाता है, और इस गोनियोलॉक्स के जो स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज है उन सब की बॉडी में अलग अलग कलर होता है, किसी में ग्रीन, किसी में रेड, किसी में येलो, किसी में ब्लू, लाइक दिस डिफरेंट कलर्स आर प्रेजेंट। तो ये इतने रैपिडली मल्टीपल विजन करते हैं, ये इतने रैपिडली इनका नंबर बढ़ता है। जब वो टाइड बनती है ना समंदर में, टाइड के साथ ये ऐसे तैर के आते हैं और ऐसे लगता है कि टाइड, ये टाइड का कलर है, एक्चुअली
कलर ग्रीन रेड येलो नहीं होता है। वो किसकी वजह से ऐसे दिखता है? इस स्पीशीज की वजह से। इसका नाम क्या है? गोनियोलॉक्स जो है, अरे इसके बारे में बताया मैंने आपको, डायनाटॉम्स के डिनोफ्लैजेलेट्स। इस डिनोफ्लैजेलेट्स के अंदर एक स्पीशीज का नाम है गोनियोलॉक्स। इनका कलर रेड होता है और ये रेड टाइड फॉर्म करते हैं। मेरे को सुन लो पहले, लिखना बाद में, सुन के याद रखो, पहले समझो। गोनियोलॉक्स की वजह से, प्रेजेंस की वजह से इतनी ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, समंदर में जो टाइड आता है उस टाइड की कलर को ये रेड कलर कर देते हैं। मैम ये वाटर पे फ्लोट करते हैं? हाँ, वाटर के साथ फ्लोट करते हैं और ये बहुत रैपिडली रिप्रोडक्शन करते हैं। इतना ज़्यादा इनका नंबर बढ़ता है, पानी का कलर को ही रेड कर देते हैं। और जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं एक केमिकल सिक्रेट करते हैं, एक टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। और ये जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समंदर में रहने वाले जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली मैराइन फिश, वो मर जाते हैं बहुत सारे समंदर में। तुमने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा बीच बीच में कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे फिश मर गए, किनारे में पड़े हैं मरे हुए मछली। तो वो कैसे, क्यों? इस गोनियोलॉक्स की वजह से। During its reproduction, they produce or they release a chemical that is called toxin, and that toxin kills, makes the tide visible as red and as well as kills the aquatic organism like fish. आ गया समझ में सबको? लिख पाओगे? एग्जाम्पल सिर्फ गोनियोलॉक्स है, ठीक है? हो गया ये? और कोई एग्जांपल नहीं है? इसका रेड डायनोफ्लैजेलेट क्या था गोनियोलॉक्स को? यूग्लिनॉइड्स के बारे में, हाँ हाँ हाँ, रेड डिनोफ्लैजेलेट्स भी कह सकते, सही बोलो, इसको रेड डिनोफ्लैजेलेट्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो गोनियोलॉक्स का डायग्राम दे रखा है, रिसेंट बुक में दे रखा है, जो इसी साल बुक लिए है। पुराने बुक में इसका डायग्राम मेंशन नहीं कर रखा है, पहले इसके डायग्राम नहीं होते थे, अब डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हो। ये डायग्राम, ये वाली, ये वाली डायग्राम, ठीक है? किस किस के बुक में? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा है बेटा, बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या? यूग्लिनॉइड्स। जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी परसों मैंने बोला था तुम लोगों को कि याद है? यस मैम। यूग्लिना ना प्लांट में कंसीडर किया जा रहा है, ना एनिमल में कंसीडर किया जा रहा है। ये तो ना घर का है ना गांव का है, कहाँ जाएगा बेचारा? इसके लिए भी किंगडम प्रोटिस्टा है, उसको वेलकम कर रहा है, तू आजा मेरे किंगडम में। तुझे ना प्लांट वाले रख रहे हैं ना तुझे एनिमल रख रहे हैं, बेचारा कहाँ जाएगा? किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। इसके भी दो कैरेक्टर है, इसके दो कैरेक्टर क्या है? देखो, यूग्लिना, पहले तो यूग्लिना ऐसा है, इसमें फ्लैजेला है और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। और कौन सी क्लोरोफिल पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए जो है वो हायर प्लांट्स में पाया जाता है और यूग्लिना में है। तो अगर यूग्लिना में होगी तो यूग्लिना क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। बट इसमें बोल रहा है कि यूग्लिना फोटोसिंथेसिस तब तक कर पाएगा जब तक सनलाइट अवेलेबल है। अब बताओ, सनलाइट गया, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, पर स्टोर तो क्या होगा? नहीं, स्टोर भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही in the absence of sunlight it acts as a parasite। यूग्लिना में क्लोरोफिल पिगमेंट है तो वो लाइट को ट्रैप करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, बट जैसे ही लाइट नहीं रहेगा, लाइट मतलब ये बिजली वाला सनलाइट, समझ रहे हो ना? तो जैसे ही सनलाइट गया इसका फोटोसिंथेसिस स्टॉप और ये मर जाएगा बिना खाए,
तो ये तब क्या करता है, दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको चिपक जाता है और एज पैरासाइट ये बिहेव करता है। मीन्स इट टेक्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो अब बताओ इसके हैबिट जब तुम लिखोगे क्या लिखोगे? दोनों है। समझ में आ गया? और इनका हैबिटेट ऑफ कोर्स एक्वाटिक, मैराइन, मोस्ट ऑफ देम आर मैराइन। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा? सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होगा, सेक्सुअल भी होगा और असेक्सुअल होगा। सेक्सुअल गैमेट फॉर्म करेंगे, सेक्सुअल गैमेट भी फॉर्म करेंगे। ठीक। इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है यूग्लिना का? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आई थिंक कुछ है ही नहीं है इनका। इसका एग्जाम्पल भी यूग्लिना ही है। उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। हाँ, इसमें हाँ बता देती हूँ। पेलिकल करके सब्सटेंस होता है जिसको याद रखना, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अरे जैसे रबर होती है, खींच लो ऐसे, तो इनकी बॉडी में पेलिकल करके एक सब्सटेंस होता है। ये उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि जब ये मूव करते हैं, फ्लैजेला के हेल्प से स्विम करते हैं, तो इनकी बॉडी को जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, या फिर जब एज पैरासाइट ये एक्ट करते हैं, जब होस्ट के अंदर ये चिपकते हैं, इनकी बॉडी को छोटा या बड़ा करना होता है, तब कौन हेल्प करता है? पेलिकल। पेलिकल नॉर्मली इनको स्विम करने में ही हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इनकी बॉडी में। आ गया ना? स्लाइम मोड्स जो है ये आ जाएगा तुम्हारा सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट के अंदर। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऑटोट्रॉफ पढ़ लिया, हेटेरोट्रॉफ पढ़ लिया, ये क्या है? मतलब हर तरह का ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंदर प्लेस्ड है। हर्षित बेटा कुछ समझ रहा है? क्या बोला मैंने? खड़ा होके बोल। हाँ, अभी जो स्लाइम मोड्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये स्लाइम मोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैप्रोफाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और ये देखो जैसे राइजोपस पढ़ा था तुमने 10th क्लास में, याद है? ये भी वैसे ही होता है। जो स्लाइम मोल्ड है, ये जो स्लाइम मोल्ड है, ये डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करता है और ये बहुत सारे जब इकट्ठा हो जाते हैं एक एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। कहाँ के? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये कभी कभी बहुत लंबा भी ग्रो करता है। सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। याद रखना, फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अंदर से स्पोर्स निकलता है, क्योंकि फंगस के जितने भी स्पीसीज है, ये कंप्लीट फंगस तो है नहीं, ये सैप्रोफाइटिक है बट कंप्लीट फंगस नहीं है। कंप्लीट फंगस होता तो उसको फंगस किंगडम फंजाई के अंदर नहीं रख लिया जाता। इसको क्यों यहाँ रखा? कंप्लीट नहीं है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्पोर है, स्पोर डिस्पर्स होके फिर से न्यू स्पीसीज बनती है। समझ में आ गया? Fruiting bodies bearing spores at their tips, these spores possess true walls, they are extremely resistant and survive for many years. Clear है? आ गया तुम लोगों को? इसका एग्जाम्पल तुम क्या लिख लोगे? प्लाज्म, ये थप्पड़ खाएगा। स्लाइम मोड का एग्जाम्पल क्या है? हर्षित बोल। क्या? और उसमें देख, हाँ, अरे स्लाइम मोड के अंदर तुम किसी को भी ले लो, राइजोपस को ले लो। प्लाज्मोडियम को छोड़ के प्लाज्मोडियम पहले तो अपने मास्क का ना मुंह से हटा के बोल। फुलीगो
डिक्टिडियम, बस 2 ही याद रखो, फुलिगो एंड डिक्टिडियम, इसका एग्जाम्पल है फुलिगो एंड डिक्टिडियम, याद रहेगा। तो तुम लोगों ने स्लाइम मोल्ड पढ़ लिया, डिनोफ्लाजेलेट पढ़ लिया, गूग्लिनाइट पढ़ लिया, क्रिसोफाइट्स पढ़ लिया। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, कल तो इकट्ठा हो गए। पहले तो कल मैं सुनूंगी, पढ़ के अपना तैयारी करके आना।